चीज करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में हम ये ना बोल सके हमने कभी ट्राई नहीं किया। वो सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म से पैसा कमा के हम अपनी जरूरतों को या अपनी ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। हम गैम्बलिंग करके पैसा को कमा सकते हैं एक शॉर्ट टर्म तरीके में। तो वो मिलियंस ऑफ पर्सन्स में कोई एक है तो आपके हर साल में 100 रुपए से 2 रुपए कम हो रहे हैं। अगर आपकी एजुकेशन का खर्चा 5 लाख है या 6 लाख है तो अगले 10 सालों में उस एजुकेशन का खर्चा 15 लाख तक हो सकता है। क्या आपने सोचा है कि एक छोटी सी बुरी लत आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है? मान लो आप अपने गोल से बिल्कुल एक स्टेप पीछे हो और एक छोटी सी गलती, एक गलत आदत आपके पूरी जिंदगी को, आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। आज हम बात करेंगे हिमांशु मिश्रा की, जिसकी उम्र महज 22 साल थी। ब्रिलियंट स्टूडेंट था जिसने JEE में 98% मार्क्स हासिल किए थे। 98% बहुत बड़ी परसेंटेज होती है। मैं अगर अपने आप को देखूं जो 60% और 70% में कुछ है, 98% यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने रखते थे। वो पढ़ लिख के अपनी पूरे गोल्स को अचीव कर सकता था। वो आगे जाके अपने कैरियर को एक बड़ी ग्रोथ दे सकता था और बहुत सारे पैसे कमा सकता था। बट एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी चिंगारी ऐसी लगी कि उसका करियर पूरा खराब हुआ और उसके ऊपर 96 लाख का कर्ज हो गया। दिस वीडियो इज नॉट जस्ट ए स्टोरी, इट्स अ वेकअप कॉल फॉर एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिमांशु ने कहाँ गलती की और कैसे हम लोग इस गलती से कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि रिमेंबर, इट्स नॉट अ जस्ट फॉर मनी, इट्स जस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आपका फाइनेंशियल गाइड। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल मनी मैटर्स में, और बात करते हैं हिमांशु की कहानी, हिमांशु की स्टोरी और इससे कुछ सीख जो कि आपको मिलने वाली। यहाँ पे बात करेंगे हिमांशु की गलती क्या थी, आखिर वो कैसे 96 लाख के कर्ज में डूब गया। तो पहली गलती मैं हिमांशु को नहीं मानूंगा, पहली गलती मैं मानूंगा उन एक्टर्स को, उन क्रिकेटर्स को और उन यूट्यूबर्स को जो कि चंद पैसों के लिए ऐसी एड्स निकालते हैं जहां पे ये लोगों को बताते हैं कि इस शॉर्टकट से आप करोड़ों रुपए जीत सकते हो। लेकिन शॉर्टकट तो ऐसी चीज है जहां से लोग बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि पैसा कमाना एक शॉर्टकट नहीं है। आप शॉर्टकट से कभी पैसा नहीं कमा सकते। शॉर्टकट एक ऐसा जरिया है जो आपको कुएं में धकेल देगा। पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट आप अगर यूज करोगे तो आप एक ऐसी दलदल में फंसते जाओगे जहां से निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। दूसरी गलती ये थी हिमांशु की कि अगर हिमांशु को समझ आ गया कि वो एक दलदल फंसता जा रहा है तो भी वो उस दलदल में फंस रहा था, उससे निकलने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। मान लो आपने किसी जुए में 100 रुपए लगाए, 100 रुपए लगाने के बाद आप हार गए, लेकिन आप चाहोगे कि 100 रुपए को रिकवर करने के लिए मुझे और पैसे लगाने चाहिए। तो आप रिकवर करने के लिए 100 रुपए को रिकवर करने के लिए आप फिर से उस पर पैसे लगाओगे। तो फिर से लगाने का मतलब है आपने फिर से एक और सट्टा किया। अब उस सट्टे में आपने फिर से 100 रुपए हार गए। अब आपका टोटल अमाउंट हो गया 200 रुपए। वैसे ही उस अमाउंट को रिकवर करते करते आपने बहुत सारे पैसे वहां पे वेस्ट किए और एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो आपका लॉस में चला गया। हिमांशु ने भी अपने फादर के अकाउंट से 88,000 और मम्मी के अकाउंट से 28,000 को निकाले और जुए में लगा दिए। उसको रिकवर करने के लिए उसने अपनी बीटेक की फीस लगा ली और उन सबको रिकवर करने के लिए उसने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे मांगे। उस हिसाब से वो अमाउंट इतना बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते वो 96 लाख तक पहुंच गया। तो ये हिमांशु की गलती थी। अब बात सामने यह आती कि हम कैसे बच सकते हैं इस चीज से। सबसे पहले यहां पे 3 स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कभी कभी यह होता है कि हम सोचते हैं कि हमें इस चीज पे पैसा लगाना चाहिए, कल को हम ये ना बोले कि हमने कोशिश नहीं की। बात सच है, हर चीज ट्राई करनी चाहिए। बट यहां पे जब हम जुए की बात करते हैं या हम इस चीज की बात कर हो गई या फिर और भी एप्स हैं जो कि हमें गैम्बलिंग के ऑफर्स देती है, इस चीज पे कभी हमारी किस्मत भी चमक जाती है। हम सोचते हैं कि ये बंदा करोड़पति बन सकता तो हम क्यों नहीं। बट वो मिलियंस में एक है
जरूरी ये नहीं वो आप बन सकते हैं, उस चक्कर में आप बहुत सारा लॉस कर सकते हैं। तो उस चीज को रखने के लिए मैं मान लेता हूं कि हमने सोचा कि हमें भी ये चीज करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में हम ये ना बोल सके हमने कभी ट्राई नहीं किया। तो चलो हम इस चीज के लिए एक सेट कर सकते हैं बार। लाइक मैंने अपने लिए सेट कर लिया महीने का 2,000 रुपये, 1,000 रुपये या 1,500 रुपये, कि मैं 1-2 महीने के लिए इसको ट्राई करता हूं। लेकिन जब वो महीने के अंदर वो आपका 1,500 रुपये लॉस हो जाता है तो वहीं रुक जाओ, आगे उसको मत बढ़ाओ। अगले महीने फिर से आप एक चांस दे सकते हो, फिर से अगर 1,500 लॉस हो जाते हो तो वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ाओ। आगे बढ़ाओगे आप रिकवर करने के लिए और पैसा लगाओगे, आप उस दलदल में फंसते जाओगे। दूसरा स्टेप, अगर आपको लगता है कि आप उस चीज में हार रहे हो और आपका माइंड ये कहता है बार बार कि लो फिर से लगाओ, फिर उसको रिकवर करने के लिए फिर से लगाओ, इस बार आप जीत जाओगे, तो उसी समय रुक जाओ, अपने आप को रोक लो, क्योंकि आप एक बहुत बड़े दलदल में फंसने वाले हो। नेक्स्ट चीज पे हम बात करते हैं कि लोगों में इतनी गैम्बलिंग के स्कोप्स क्यों बढ़ रहे हैं, लोग इतना गैम्बलिंग क्यों कर रहे हैं। ये कोई और एप्स जो कि गेम्स है, गैम्बलिंग यूज करके लोग शॉर्टकट तरीके से पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। सीधी सी बात है, पैसा। वो सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म से पैसा कमा के हम अपनी जरूरतों को या अपनी ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। और ड्रीम्स में क्या है, जैसे कार है, आईफोन है, बड़ा सा घर है, ऐशो आराम की जिंदगी है। लेकिन इन चीजों में ये भूल जाते हैं कि पैसा शॉर्ट टर्म में नहीं कमाया जा सकता। पैसों को कमाने के लिए मेहनत और लॉन्ग टर्म्स की पॉसिबिलिटी चाहिए, लॉन्ग टर्म्स मेहनत। लेकिन पैसा जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग साथ साथ आता है। वो सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए हम किस्मत का यूज कर सकते हैं, हम गैम्बलिंग करके पैसा को कमा सकते हैं एक शॉर्ट टर्म तरीके में। आपने बहुत चीज देखी होंगी, एड्स में देखी होंगी कि वो करोड़पति बन गया, इस ऐप में जाके वो करोड़पति अरबपति बन गया। आपने ये नहीं देखा कि अगर वो करोड़पति बना है या उसके पास गाड़ी आई है तो वो मिलियंस ऑफ पर्संस में कोई एक है, जरूरी नहीं है वो आप भी हो सकते हो। तो इस चीज को समझो, अगर आपको अपनी चीजें, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो उसके लिए मेहनत करो, एक सेफ एंड सिक्योर तरीका ढूंढो। इस चीज के लिए गलत काम, गैम्बलिंग्स की और या क्राइम्स करने की जरूरत नहीं है। उस चीज को समझना चाहिए आपको। तो उस चीज को समझाने के लिए मैं बात करता हूं, अगर आपको अच्छे, देखो आपकी अगर एक नॉर्मल जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेट 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है, तो आप इस चीज को इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपने एफडी करनी है अपनी सेविंग अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में डालना है या अपने बैंक्स में डालना है, नहीं। आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो, जैसे टाटा की कंपनीज हैं, इन्फोसिस हैं, और भी कोई भी एमएनसीज है, इन कंपनी में इन्वेस्ट करो। काम वो कर रहे हैं, पैसा आपका डबल होगा। मेहनत वो करेंगे, पैसा आपका डबल होगा। तो उस चीज में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आप किसी कंपनी में जाओगे, किसी कंपनी में, एक छोटी सी कंपनी में जाके इन्वेस्टमेंट कर लो, नहीं। पहले उस चीज की रिसर्च करो। और मैं तो आपको ये सजेशन करूंगा कि इंडेक्स फंड में डालो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करो, ताकि उनके डूबने के चांस बहुत कम होते हैं और आपका पैसा ग्रो करता रहता है। अगर आप एफडी में जहां पे डालोगे आपको 7% मिलेगा, लेकिन आप किसी बड़ी कंपनी में डाल रहे हो तो आपको 12 से 13% अप्रोक्सीमेट मिल जाता है साल का। अगर देखा जाए तो आपकी जो महंगाई की दर है वो 7 से 8%, ये 9% तक जा सकती है, लेकिन एफडी आपको 7% दे रही है। तो इस हिसाब से अगर मान लो कि आपका पैसा 100 रुपये आपने एफडी में डाले और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको उसने 7% दिया, और अगर मैं महंगाई की दर देखूं तो वो 9% है, तो आपके हर साल में 100 रुपये से 2 रुपये कम हो रहे हैं। इसका मतलब वो आते आते अगले कई सालों में जाके कई पैसे कम हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल के साथ से ये समझते हैं कि आप आज आपका खर्चा, अगर आपकी एजुकेशन का खर्चा 5 लाख है या 6 लाख है, तो अगले 10 सालों में उस एजुकेशन का खर्चा 15 लाख तक हो सकता है। वो आपका महंगाई की दर है। तो इस हिसाब से आपको इस तरह का पैसा इन्वेस्ट करो, ताकि आपका वो पैसा जो है वो बढ़े, ना कि घटे। तो गैम्बलिंग एक शॉर्टकट तरीका है, गैम्बलिंग का यूज ना करो। गैम्बलिंग आपको कुछ नहीं उखाड़ के दे सकती। तो यहीं तक आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताओ। इस चैनल को सब्सक्राइब करो।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय, खुदाफिज, गुड नाइट।